कदम रखने वाले हैं। एक आदमी बोल रहे डायमंड क्लब करो, हाँ सर, उसको यही नहीं पता कि डायमंड क्लब क्या है, पता ही नहीं है, तो उनको डर भी नहीं है। आप बच्चे को ऊपर उछालते हैं, बच्चा क्या करता है, हंसता है। नीचे फर्श है, बच्चे को ऊपर उछाल रहे हैं, बच्चा हंस रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, नीचे फर्श है। लेकिन आप एक 15 साल के बच्चे को उछालो भाई, चिल्लाने लग जाएगा। ऐसे आपने थोड़ा ऊपर कर दिया, बोला अब मैं छोड़ने वाला, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। और आप बोल रहे 15 साल का चिल्ला रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक 60 साल के बुड्ढे को पकड़ लो और उसको बोलो मैं गिराने वाला हूँ बाबा, ग्रेविटी तो सेम लगेगी ऊपर से, चाहे बुड्ढा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, सारे नीचे आएंगे। ग्रेविटी फोर्स तो सबके लिए, ग्रेविटी फोर्स बोल रहे नहीं बुड्ढे को 50% डिस्काउंट धीरे धीरे लाएंगे, नो, ग्रेविटी फोर्स सेम लेके आती है। तो बुड्ढा भी चिल्लाएगा जोर से, है ना? लेकिन एक आदमी को पता ही नहीं, उसको नहीं पता है करके। तो फियर क्या है, डर क्या है? हम कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए एक एक्सरसाइज चल रही है हमारे दिमाग में, बोलते हैं केमिकल लोचा चल रहा है। तो फियर बुरी चीज नहीं है। फियर मतलब हम अपने उस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में घुस रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। और फियर होना बुरी बात नहीं है, फियर होना अच्छी बात है। फियर को हमें खत्म करना है। फियर से होके ही सक्सेस आएगी, फियर से होके गुजर के ही आप जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए। तो बोलते नहीं ये बहुत डरपोक आदमी है, डरपोक नहीं, उसके अंदर एक पूरी प्रक्रिया चल रही है। डर पैदा क्यों होता है? फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं कर नहीं पाऊंगा, डाउट, पास्ट की मिस्टेक्स, अरे ऐसा किया था, ये नहीं हो पाया था करके। तो ये सारा जो है ना डर पैदा करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को जो है ना वो हम लोग जो है फ्यूचर में ठीक कर सकते हैं, वर्तमान में ठीक कर सकते हैं। क्या चीज? डर भविष्य में नहीं होता है भाई, फ्यूचर में नहीं होता है। डर हमेशा इमेजिनेशन में होता है, जब हम सोचते हैं उसी टाइम पे होता है। फ्यूचर में डर नहीं होता है, पास्ट में भी नहीं होता। हो गया वो हो गया, जो हो गया ना बोलो हो गया, धड़ाम एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया करके, जो हो गया वो हो गया। पास्ट में भी डर नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं, इमेजिनेशन में होता है डर। हम जो इमेजिनेशन करते हैं ना उस टाइम पे डर चलता है लगातार, है ना? तो इस चीज को जो है कैसे हम लोग दूर करें डर को? पहली चीज तो डर होना खराब बात नहीं है, ये हम एक ग्रोथ जोन में जा रहे हैं तो इसलिए होता है ना? फियर को नाम दो, डर को दबाओ मत, साफ बोलो मुझे रॉयल्टी नहीं होने का डर लग रहा है। बोलो जिसके नहीं हो रही है, जिसकी हो रही है वो बोलो मैं रैंक नहीं चेंज होने का डर लग रहा है। डर को पहचान लिया तो आधा खत्म वहीं पे, है ना? आधा खत्म। कई बार जब हम चलते हैं ना, अब शहर हो गए, इतनी सारी चीजें हो गई, लाइट हो गई, सब कुछ, मेरा अपब्रिंगिंग जो है ना वो गांव से हुआ है। और कई बार जो है ना आप अंधेरे में जब चलते हैं ना, थोड़ा सा रोशनी कम हुई तो एक छोटा सा पौधा भी जो है ना वो ऐसे बन जाता था बहुत बड़ा, उससे लगता था अरे इतनी बड़ी है क्या चीज हो गई है करके डर लगने लग जाता है। लेकिन जैसे हमने वहां पहुंचे, उस पौधे को पार किया, पूरा डर तो खत्म, सब कुछ वर्तमान में लग रहा था, वो पास्ट हो गया, पार कर लिया हमने। जैसे ही आपको लगता है कि रॉयल्टी मेरी नहीं हो रही, एक बार बोलो कि मैं रॉयल्टी को नहीं कर पा रहा हूँ, क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, डर हो गया। तब हम पूछेंगे क्यों नहीं कर पा रहे, है ना? नेगेटिव विचार नहीं लाना, लेकिन एक बार उसको पार करना है, उसके अंदर घुस जाना है। डर के हमेशा अंदर घुसो। उस चीज के अंदर जब हम घुस जाते हैं ना तो हमारा बहुत सारा फियर जो है वो खत्म हो जाता है। पहचान, डर को पहचानो, डर क्या है। अपने आप को जैसे बोलते हो क्या मैं फियर से उबर सकता हूँ, उबर सकती हूँ, आप अपने आप से बोलिए क्या मैं उबर सकती हूँ। कोई भी डर आपको लग रहा है, देखना 90% आपका जवाब आएगा हाँ, यस। एक बार बोल के देखो, सोचो एक बार, कोई भी डर है आपके अंदर, क्या मैं इस डर से उबर सकता हूँ, क्या उबर सकती हूँ? आपका दिमाग क्या बोल रहा है? हाँ, आप उबर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं फियर से। तो फियर को जो है ना उसको टालना नहीं है, उसके अंदर से जाना है। और डर को जो है एश्योरेंस नहीं है उसका, कौन खत्म करता है? एक्शन खत्म करता है। फियर डजंट स्टॉप मी, इट शार्पन्स मी। जब भी डर जो है लगता है उसको बोलो डर जो है मुझे रोक नहीं सकता, ये मुझे और शार्प बनाता है, मुझे मैसिव एक्शन लेने के लिए, जो आगे बढ़ाने के लिए करता है। दोस्तों ये कुछ चीजों के ऊपर मैंने बात किया है, लेकिन इस महीने में, जनवरी महीने में, हम लोग क्या
मैसिव एक्शन ले सकते हैं। उसके ऊपर मैं चाहूंगा अपनी डायरी खोल के रखिए, मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करूंगा, आप उसके अंदर लिखते जाइए, क्योंकि प्रेशर बिल्ड्स लीजेंड्स। लिख लो अपनी डायरी में, प्रेशर बिल्ड्स लीजेंड्स एंड आई एम रेडी। प्रेशर बिल्ड्स लीजेंड्स। एक होता है एवरेज आदमी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी, है ना, और एक होता है लीजेंड्स। हम लोग लीजेंड्स की बात करते हैं ना। एक और कैटेगरी होती है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। 4 कैटेगरी होती है, पहली को मैंने छोड़ ही दिया है। तो लीजेंड्स जो है ना, वो एक्शन क्रिएट करता है, आपका एक्शन। प्रेशर, जब प्रेशर आता है ना, तब हीरा कब बनता है? प्रेशर में बनता है। आप देख लेना, जितने भी साथी हैं हमारे, जो भी रॉयल्टी बनाते हैं, उन्होंने पेन को झेला है, इसलिए रॉयल्टी बनाते हैं। जितने भी साथी डायमंड क्लब करते हैं, पेन को झेला है उन्होंने। जितने भी साथी डायमंड गए, पेन को झेला। जितने भी साथी डबल डायमंड जाते हैं, और बड़े पेन को झेला। जितने भी साथी क्राउन डायरेक्टर बन रहे हैं, और बड़े पेन को झेला। जितने भी साथी यूसीडी बन रहे हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जितने भी साथी हमारे क्राउन एम्बेसडर बन रहे हैं, एक और बड़े पेन को झेला। पेन को झेल के ही जो है हम लोग लीजेंड बनते हैं, और उसके लिए हमें बोलना है एंड आई एम रेडी। प्रेशर बिल्ड्स लीजेंड्स एंड आई एम रेडी। इस चीज को बार बार हमें कैसे करना है? जैसे हमने बोला ना, आई एम सुपर एक्साइटेड। बोलो एक बार, आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम अनस्टॉपेबल। जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आता है, हम बोलेंगे प्रेशर बिल्ड्स लीजेंड्स एंड आई एम रेडी। तो हम अपने आप को कमांड देते हैं, आई डोंट ब्रेक, आई ब्रेक लिमिट्स। क्या चीज होता है? आपने सुना है ना, कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में खुद को तोड़ देते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये वही चीज है, विपरीत परिस्थितियों में ही सब महान लोग बने हैं। लीजेंड्स जितने भी बने हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में बने हैं। कोई भी व्यक्ति कंफर्ट जोन में, कोई भी आसानी से जो है ना, महान नहीं बना है। ये हमेशा जो है वो महान वो बने हैं जिन्होंने जो है विपरीत परिस्थितियों में खुद को नहीं तोड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस महीने की कुछ चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस महीने के एक्शन, बुक रीडिंग। भाई आप पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं। ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है। बार बार हम बहुत सारी किताबों के ऊपर बात करते हैं, है ना। इस महीने में आपने क्या कमिटमेंट लिया? आपके पास अभी जो किताब है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, उस किताब को क्या आप मुझे बोल सकते हैं? मैं तो नहीं सुन रहा हूं कि आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा। पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ो, नहीं पढ़ा तो शुरू करो उसको। एटलीस्ट 10 पेज रोज पढ़ेंगे। आपके पास बहुत टाइम है, उसको यूटिलाइज करिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना बेटर बोल पाएंगे, जितना बेटर बोल पाएंगे उतना ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे, उतना ज्यादा बेटर फैमिली में रिलेशन होंगे, उतना ज्यादा आपके सराउंडिंग में जो है आपकी इज्जत बनेगी। तो पहली चीज 10 पेज कम से कम। 20 पढ़ेंगे तो कोई टैक्स नहीं है, 30 पढ़ेंगे तो भी टैक्स नहीं है, लेकिन 10 पेज डेली पढ़ना ही पढ़ना है। पहली चीज। अगर किताब नहीं है, अपने सीनियर से पूछो मैं क्या किताब मंगाऊं। ऑनलाइन मंगाइए, 3 से 4 दिन में पूरे देश में आती है। एक साथी ने मुझे बोला था नॉर्थ बंगाल में, मेरे यहाँ नहीं आते। मैं बोला एड्रेस तो मैं भेजता हूँ। चौथे दिन डिलीवर करा दिया हमने। मैंने कुछ चीज नहीं पूछा उनसे, सिर्फ एड्रेस दो। आपकी चाहत अगर है तो डिलीवर हो। आपकी चाहत जो है ना, वो किस में होनी चाहिए? क्लियरिटी। क्यों चाहिए किताब? तब होगी, है ना। ओनरशिप जब हम लेते हैं तो इस चीज के अंदर पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेंगे इस महीने के अंदर? वो करेंगे हम लोग प्लान शो। 6 जनवरी से 31 जनवरी तक। मैंने क्या बोला था? एक फिक्स डेट। गोल्स में फिक्स डेट होनी चाहिए। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। तो हमारी सारी चीजों को जानने के लिए ना, वो है हमारा प्लान शो। तो 6 तारीख से 31 तारीख की अगर हम बात करें तो कितने दिन हो गए भाई? 5 दिन घटा दो 31 में से, तो हमारे पास 26 दिन है। 26 दिन 30 प्लान लिखो अपनी डायरी में। हमने 100 डेज 100 प्लान की बात किया ना, हम उसके टुकड़े कर रहे हैं। 26 दिन 30 प्लान 31 जनवरी तक।
जो साथी ऑलरेडी ग्रोथ मास्टरी गुवाहाटी आ रहे हैं तो आपको पता है 2 दिन आपके वहां चले जाएंगे पहले, तो आपको 29 तक ही उसको प्लान करना है। जो साथी बाकी जगह अपने कुछ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की डेट को घटा के, क्योंकि कितने ही प्रोग्राम चल रहे हैं अभी माई रिचार्ज में, तो उसको घटा के आपको 26 दिन 30 प्लान, और एक और वर्ड लिखो उसके साथ, नो प्लान डे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा। नो प्लान डे लिखो इसको। जनवरी के हमारे एक्शंस, मैसिव एक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला बुक पढ़ेंगे, दूसरा 26 दिन 30 प्लान हम करेंगे ही करेंगे इसको। नो प्लान डे। डायमंड क्लब ऑफर, डर लगता है भाई, अभी भी डर लगता है तो एफर्मेशन जो है ना उसको करो। मेरी टीम में इस महीने में 5 डायमंड 10 डायमंड जो है आप बोलिए, 15 डायमंड 4 डायमंड आप जो बोलेंगे ना वो ऊपर वाला देता है, होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस महीने में हमने डेट दे दिया, फिक्स कर दिया महीना, हमने बोला हमारी टीम में 5 नए डायमंड क्लब होंगे ही होंगे। ऊपर वाले का अपॉर्चुनिटी दी कि 5 नए साथी मेरी टीम में जो है, पुराना हो सकता है, नया हो सकता है, न्यू ज्वाइनिंग हो सकता है, बहुत दिन से ज्वाइन कर रखा था कुछ भी नहीं कर रहा वो हो सकता है, लेकिन 5 साथी डायमंड क्लब शुरू कर रहे हैं मेरी टीम में, मेरे एफर्ट से। बोलो, आज एक भी नहीं है, डर को हटा दो, रोज बोलो, रोज इस चीज को बोलो। नेक्स्ट, स्मार्ट कंज्यूमर, 10 नए स्मार्ट कंज्यूमर होंगे इस महीने में, मेरा ये अफर्मेशन है। मैं बोल रहा हूँ इस महीने में। मैं किसी को आज जानती भी नहीं हूँ, मेरे नॉलेज में भी नहीं है कि कौन होगा, लेकिन होंगे इस महीने में। इस महीने में 10 स्मार्ट कंज्यूमर होंगे मेरी टीम। मैसिव एक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सुन लेना सफिशिएंट नहीं है, उसको हम एक्शन में लेके आएंगे तो उसमें हमारी सारी चीजें बढ़ेंगी। बड़ी माला पहन के हम स्टेज पर खड़े होंगे, हमारी फैमिली भी हमारे लिए, जो कितने साथियों को हमने देखा बोला पॉजिटिव नहीं थी, वाइफ पॉजिटिव नहीं थी, हस्बैंड पॉजिटिव नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, दोनों माला पहन रहे हैं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 10 स्मार्ट कंज्यूमर इस महीने में हो रहे हैं। अपना पॉजिटिव अफर्मेशन करो, बार 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 बार। बम्पर इनकम ऑफर दोस्तों एक बहुत शानदार ऑफर है। आपको पता है जनवरी महीने में जब पे आउट आया दिसंबर का, तो कितने साथियों को ये मिला है? 10,000 रुपए। कितने साथियों को मिले? 232 साथियों। कितना? 23,20,000 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा बांटे 64% के प्लान से। 23,20,000 किन लोगों ने लिया? जिन लोगों ने आज से 4 महीने पहले डिसीजन लिया था मुझे करना है, या उनके सीनियर ने जिनको क्लियर किया था कि आपको जो है बम्पर इनकम ऑफर करके जो है आप 10,000 इनकम कर सकते हैं। देखिए कितने पे आउट पोस्टर आ रहे हैं ना लोगों के आपके ग्रुपों में, किसी की 17,000 इनकम, किसी की 20,000 इनकम, लेकिन बहुत सारा उनमें रॉयल्टी में भी नहीं है, या कोई सिल्वर रॉयल्टी में 30,000 25,000 28,000 कहां से? बम्पर इनकम ऑफर किया। हम क्या इस कमिटमेंट को ले सकते हैं? मेरी टीम में कम से कम, आज नहीं है, मेरी टीम ही 20 की नहीं है भाई, आप बात क्या कर रहे हो अंडी सर? मैं बोल रहा हूँ आप लिखो इसको, 20 लोगों से हम चर्चा करेंगे इस महीने में कि बम्पर इनकम ऑफर को करना है, और ये चर्चा 15 तारीख से पहले करेंगे। आज 6 तारीख है, 15 तक 20 साथियों से चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आप डिसाइड मत करो। हमारे बिजनेस में बोला जाता है, जब हम 4 बेसिक्स पे बात करते हैं, किसकी लिस्ट बनाओगे ये प्री जज मत करो, हर आदमी को लिस्ट में डाल दो। तो अपनी टीम के 20 साथियों से जो अभी रॉयल्टी में नहीं पहुंचा उसको बम्पर इनकम ऑफर की अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे। हमारा एक साथी थोड़ा सा बिजनेस कर रहा है लेकिन रॉयल्टी में नहीं पहुंचा, उस 10 साथियों को हम लैपटॉप ऑफर की अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लैपटॉप ऑफर, सेम कंडीशन है दोनों ऑफर में। लैपटॉप वाला लैपटॉप नहीं करेगा तो बम्पर में तो आएगा ही आएगा ऑटोमेटिक, सेम कंडीशन करते हुए ऑटोमेटिक। वहां से अगर कुछ भी चूक गया तो बोलते हैं कि अगर बहुत ऊंचा उछालोगे, अगर सितारों की तरफ पत्थर उछालोगे तो चांद पे गिरेगा, तो वही चीज है। तो आपका जब लैपटॉप ऑफर की जब बात करते हैं तो बम्पर इनकम ऑफर में तो आएगा, सेम कंडीशन है दोनों के लिए, नॉन रॉयल्टी होना चाहिए, दोनों के टारगेट में फर्क है लेकिन एक जैसे, सेल्फ का सेम करना है, स्ट्रक्चर एक जैसा है, वहां से यहाँ पे आएगा इस चीज को हमारा। क्योंकि इस चीज का हम जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब हम ओनरशिप लेंगे, जब हम इसके ऊपर जो है कमिटमेंट करेंगे तो हमारी टीम में जो है मैसिव एक्शन आएगा। कैश जीतो ऑफर, जितने भी साथी रॉयल्टी में हैं एक बार खुद से पूछो 25,000 मुझे अच्छे लगेंगे कि खराब लगेंगे? अगर मेरे घर पे आए 25,000 अगर खराब लगेंगे कि अच्छे लगेंगे? अगर अच्छे लगेंगे
3 महीने में आप हर महीने मतलब लगभग 8.5 एक्स्ट्रा आपको आ रहे हैं, और ये आपकी रैंक बदलने में मदद करता है। और ये कब होगा? जब आपकी उन रैंक्स में जिसमें अभी रॉयल्टी अचीवर नहीं है, वहां पे अगर आप लैपटॉप ऑफर या बम्पर इनकम ऑफर कराना शुरू कर देंगे तो आपका बेस्ट ऑफर हो जाएगा। 25,000 रुपए 3 महीने में आपको एक्स्ट्रा आ रहे हैं। खास बात यह है दोस्तों, ये जनवरी तक ये इस मोड में ऑफर